आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं गणित की एक अति महत्वपूर्ण कक्षा जिसमें हम जानेंगे एलसीएम व एचसीएफ से विभिन्न हमारे रीट 2015, रीट 2017 में पूछे गए कुछ प्रश्न व उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस तरह के प्रश्न यदि आपको परीक्षा में देखने को मिले तो आप हल कर सके। साथियों, हम शुरू करेंगे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रीट 2015 में हमसे जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में। आप सभी साथियों को बता दो, जो साथी चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो से संबंधित सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आप सभी को अच्छे से अच्छा देने की। आप सभी साथी हमें रिव्यू देते रहे, हमें बताते रहे कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं आपको कैसी लग रही है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे रीट 2015 में हमसे लेसप एवं मैसप से जो सवाल पूछे गए थे वो कौन कौन से थे, उन सवालों का उत्तर क्या था, उन सवालों को हमें कैसे हल करना था, उस प्रकार के सवाल यदि हमसे पूछे जाए तो हमें कैसे हल करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि रीट 2015 व 2017 दोनों में लेसप एवं मैसप से दो सवाल पूछे गए हैं। आप सभी समझ सकते हैं इससे कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। केवल हमें सवालों को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें केवल वो जो सवालों को थोड़ा सा घुमाते हैं केवल उसे ही समझना है, उसके बाद हम ऐसे कई सवाल हल कर सकते हैं। आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं इस टॉपिक से, मैं ये चाहता हूं, ताकि आप सभी साथी ध्यान से देखें। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न रीट 2015 में जो आया था। सबसे पहला प्रश्न था हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो वह छोटी से छोटी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। शर्त क्या है कि जो पूर्ण वर्ग हो, और इसकी दूसरी शर्त थी कि वे संख्याएं 10, 12, 15, 18 से पूर्णता है विभाज्य हो। क्या करना है हमें कि वह छोटी से छोटी संख्या याद करनी जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ रहे हैं किसी संख्या का वर्ग हो 10, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, अर्थात 10, 12, 15, 18 का 20 में भाग चला जाए। हमारे पास ऑप्शन थे 3600, 2500, 1600, 900। साथियों, इस प्रश्न में हमें करना क्या था? सबसे पहले तो हमें ये जो दे रखा है दूसरी शर्त, इन सब संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है इन सभी संख्याओं का। इन सभी संख्याओं का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनसे सबसे छोटी विभाज्य संख्या कौन सी है। इनसे सबसे छोटी विभाज्य संख्या कौन सी है? अब उस विभाज्य संख्या का हम गुणज ज्ञात करेंगे। गुणज अर्थात ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें इनके एलसीएम का भाग जाता हो कौन से, इन ऑप्शंस में से। वो पूर्ण वर्ग, क्योंकि हमारी चारों संख्या पूर्ण वर्ग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम का भाग इन चारों में से देंगे, जिसमें भी भाग चला जाएगा वह हमारा उत्तर होगा। चलो शुरू करते हैं। 10, 12, 15, 18 हमें इसका क्या याद करना है, एलसीएम। शुरुआत करते हैं 2 का भाग, 2 पंजे 10, 2 6 12, 15 के 15, 2 9 18, दोबारा 2 का भाग देंगे हम, 5 के 5, 2 3 6, 15 के 15, 9 के 9। अब हम भाग देंगे 3 का। 5 ऐसे कैसे रहेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। साथियों, एलसीएम निकालना मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूं। जो साथी नए हैं वो एक बार पिछले वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको हमारी एलसीएम की कक्षाएं अच्छे से समझ में आ सके। साथियों, हम भाग देंगे वापस 3 का, 5 1 5 3 सॉरी 1। वापस हम भाग किसका देंगे, 5 का। 5 एकम 5,
एक का एक, 5 एकम 5, वापस 1। बताइए हमारे पास क्या है, 2 2 3 3 5। हम क्या करेंगे, एलसीएम याद करने के लिए इनको गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। गुणे को आसान बनाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले 5 का 2 से गुणा कर दो, ताकि ये दहाई के रूप में आ जाए, हमें गुणा करने में परेशानी ना हो। गुणा कीजिए, 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 तिये 60, 60 तिये 180, 60 तिये 180। साथियों हमारा एलसीएम में प्राप्त हुआ। एलसीएम कितना आया हमारा, 180। क्या हुआ, एलसीएम, अर्थात ये जो एलसीएम है किनसे विभाजित है, ये हमारी जो सारी संख्या है इनसे विभाजित है। अर्थात हम यदि इसका गुणज ज्ञात कर रहे हैं तो इनसे भी विभाजित होगी और हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग भी होगा। पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें इनमें से चेक करना है कि किस किस में 180 का भाग जाता है, किस किस में 180 का भाग जाता है। बताइए, 180 का भाग इसमें जाता है, 180 का भाग इसमें भी जाता है, दोनों में 180 का भाग जा रहा है। लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या। तो बताइए दोनों में छोटी कौन सी, छोटी कौन सी, 900। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 900। कितना हो गया, 900 हो गया। आप सभी साथी समझ सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लें ताकि रीट 2015 में आए हुए दूसरे प्रश्न का यहां पर हल निकाल सके। साथियों आप सभी साथी बताएं कि यहां पर जो प्रश्न आपको समझाया जा रहा है कैसा लग रहा है, और आप सभी साथी कितना समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को बता दूं कि रीट 2020 का यहां पर संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है। जो साथी आपके जानकार में है, जो वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो साथी आपके जान पहचान में है जिनको पता नहीं है उन्हें इस निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठाने के लिए उनके साथ हमारे वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठा सके। साथ ही दूसरा प्रश्न एक भिन्न का था। एक बार 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। इसका हमें क्या याद करना था, एलसीएम। क्या याद करना था, एलसीएम याद करना था। इस भिन्न का हमसे पूछा था। इसमें ऑप्शन भी दे रखे थे, लेकिन ऑप्शन की हमें कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसे सवालों में। हमें ऑप्शन हो या ना हो, हम ऐसे सवालों को हल करना डायरेक्ट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब हमें भिन्नों का एलसीएम याद करना होता है, भिन्नों का हमें क्या याद करना है, एलसीएम याद करना है, तो हम क्या करेंगे, अंशों का क्या याद करेंगे, एलसीएम, और हरों का क्या याद करेंगे, एचसीएफ याद करेंगे। आप सभी साथी समझ रहे हैं, हमारे जो हमें भिन्न में जो पूछा जाएगा, जैसे हमसे एलसीएम पूछा गया तो हम अंशों का एलसीएम निकालेंगे और हरों का एचसीएफ निकालेंगे। यदि हमसे पूछा जाए भिन्नों का एचसीएफ तो हम अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का एलसीएम निकालेंगे। हमें क्या याद करना है यहाँ पर, एलसीएम। तो इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। बताइए 1 2 5 4 इसका एलसीएम क्या होगा, आप सभी साथी बता सकते हैं। इसका जो एलसीएम होने वाला है कितना होगा, 20, और हमारा इसका जो एचसीएफ होगा कितना होगा, 3 होगा। कैसे, आप सभी साथी इसको ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ज्ञात करके एक बार दिखा देता हूँ साथियों। सबसे पहले हमें क्या याद करना है, 1 2 5 और 4, इनका क्या याद करना है, एलसीएम। एलसीएम याद कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 के 5 इसमें भागने जा रहा हूं, काटते हैं, 2 एकम 2, बचा क्या 5, 1 1, वापस 5 से हमने गुणा किए, 5 का भाग दिए, कितना आ गया 1 1। जब तक हमारे पास यहाँ 1 1 नहीं आ जाए हमें भाग देते रहना है। बताओ अब हम इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 तो क्या आ गया हमारा अंशों का एलसीएम आ गया। अब हमें दूसरी बात ज्ञात क्या करना है, इनका एचसीएफ। एचसीएफ किसका याद करना है, 3 9 6। साथियों मैं आपको बता दूं कि हम इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्यों, क्योंकि हम भिन्नों का जो निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ वो केवल अंशों का निकालते हैं, हरों का उसके विपरीत निकालते हैं। हमने अंशों का एलसीएम तो निकाल लिया, कितना आया 20।
अब हमें इनका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ हम दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं, आप सभी जानते हो। हम यहाँ पर भाग विधि से इसे ज्ञात करते हैं। भाग विधि से ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या का भाग देंगे। जैसे मान लीजिए हम भाग दें 27 में किसका भाग देंगे, 9 का। कितने बार गया, 9 थी 27, पूरी बार भाग जा रहा है। क्या करेंगे, अब इस 9 में इससे छोटी संख्या का भाग देंगे। 9 में इससे छोटी संख्या कौन सी है, 6 का भाग देंगे। 6 का भाग देंगे, कितने बार गया, 1, 6 एकम 6, कितने आए 3। अब ये जो बचेंगे हमारे पास कितने, 3 से किसमें भाग देंगे, इस 6 में भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है, 2 बार, पूरी बार भाग गया, कुछ नहीं बचा। अब ये जो 3 हमारे पास बचे हैं, इसका भाग हमारे पास जो संख्या बची उसमें देंगे। बताइए, इस 3 में हमने 3 का भाग दिया तो पूरी बार जा रहा है क्या, बिल्कुल पूरी बार जा रहा है। जिस संख्या से लास्ट में पूरी बार भाग चला जाए वो संख्या हमारे क्या होती है, एचसीएफ होती है। क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो बताइए, ये हमारा इन संख्याओं का एचसीएफ कितना हुआ, 3। कितना आया, 3 क्या आया, हरों का एचसीएफ क्या आया, हरों का एचसीएफ 3 आ गया। अब यदि हम इसे अंश और हर भिन्नी के रूप में लिखें तो हमारा इसका जो क्या आया, एलसीएम आया, कितना आया, 20/3 हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। आप सभी साथी पर स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे चले और 2017 में आए हुए प्रश्नों को हल कर सकें। आप सभी साथी निश्चिंत रहें, यहाँ पर आपको गणित का नहीं अपितु सभी सब्जेक्ट का संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित अध्ययन करवाया जाएगा। साथियों, सभी साथी बताएं कि दोनों सवाल आपको समझ में आए या नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन सवालों में इतना जो टाइम लग रहा है, इसको देखकर आप डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि यहाँ पर सवाल मुझे करने के साथ साथ समझाने भी पड़ रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर ये सवाल आप परीक्षा की दृष्टि से करें तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, पूरे ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 मिनट लगेगा। आप सभी साथी इसको 1 मिनट में कब कर सकते हैं, जब आप बार बार अभ्यास करोगे। अभ्यास बड़ी जरूरी चीज, मैं हर कक्षा में बात कहता हूं। अगर आप अभ्यास करोगे तो आपका प्रथम बार में सफल होना कोई भारी बात नहीं है, आप आसानी से सफल हो जाओगे। साथियों, हम बात करते हैं अब रीट 2017 में आए हुए प्रश्नों की। रीट 2017 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इससे थोड़ा सा लेवल थोड़ा कठिन था, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लेवल के प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा ताकि आप अगर ऐसे लेवल के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप आसानी से हल कर सके। साथियों, प्रश्न था कि यदि मैसेप है किसका मैसेप है, 1028, 1032 और 408 कितना है, बराबर 1028 एक्स, सॉरी 28 बार आ रहा है, 1032 एक्स माइनस 408 वाई हो, इसके बराबर कितना हो, 1032 और 408 का जो मैसेप है अर्थात एचसीएफ है वो किसके बराबर है, 1032 एक्स माइनस 408 वाई के बराबर है। दूसरी बात, इसने हमें दूसरी बात बताई कि एक्स प्लस वाई बराबर 7 है। एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, 7 है। तो हमें क्या याद करना है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा। हमसे क्या पूछा इसने, एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा। अब इन सबको ज्ञात करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, पहली बात तो हमें इसका एचसीएफ ज्ञात होना चाहिए, दूसरी बात इसको हल करना आना चाहिए। कैसे हल करेंगे ये सभी सीखेंगे। देखिए एक बात हमारे इधर देखते चलिए, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि हमें तो भाग विधि लगती है, आप जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन भाग विधि सबसे अच्छी है। 1032 इसमें हम भाग देंगे किसका, 408 का। 408 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितने आए, 816 है, घटाइए 16 के 16, 216 बिल्कुल। अब हम किसमें भाग देंगे, 408 में। 408 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 216। साथियों, अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद 8 में से 6 गए कितने बचे, 2।
यहां पर कितने बचे हमारे पास 192। अब 192 से किसका भाग देंगे हम 216 में किसका भाग देंगे 192 का 216 में भाग दिया एक बार कितने बार गया एक बार कितने आए 192। अब इस 192 को अगर हमने घटाया तो कितने बचे 6 में से 2 गए तो 4 21 में से 19 गए तो 2 कितने आए हमारे पास 24। अब 24 का भाग किसमें देंगे 192 में 192 में जब हम 24 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार कितनी बार जाएगा 8 बार पूरा पूरा भाग गया क्या बिल्कुल पूरा पूरा बार भाग गया। अगर पूरी पूरी बार भाग चला जाए तो हमारे अंत में जिस संख्या से पूरी पूरी बार भाग जाए वो क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ होता है। तो हमारा इनका एचसीएफ है जो कितना आ गया एचसीएफ कितना आ गया 24। बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लो क्योंकि मैं इस भाग को मिटाने वाला हूं ताकि हमारा सवाल पूरा यहां पर हो सके। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले कोई लेना चाहे तो। साथियों में एचसीएफ ज्ञात हो गया। अब आगे किस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे आप देखिए। हमें मानते हैं कि ये सबसे पहले समीकरण कितना है समीकरण 1 हमने इसे मान लिया। क्या मान लिया समीकरण 1। दूसरी बात हमें ये कह रहा है कि इसका जो एचसीएफ है किसके बराबर है इसके बराबर है किसके बराबर 1032 x माइनस 408y बराबर 24। यही कह रहा है ये किसका इनका एचसीएफ कितना है 24 है। यही हमसे कह रहा है हमें प्रश्नानुसार चले। अब हम क्या करते हैं इन सब में 24 का भाग दे देते हैं। किसका दे 24 का 24 से काट दिया कितना एक इसको काटेंगे कितना आएगा 17 इसको काटेंगे कितना आएगा 43। हमारे पास कितना बचा 43x माइनस 17y बराबर 1। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2। क्या हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं यहां पर समीकरण 1 को 43 से गुणा करने पर 43 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर क्या करेंगे समीकरण 1 जो है हमारा उसको हम किससे गुणा करेंगे 43 से गुणा करेंगे और उसको समीकरण 2 से घटाएंगे। हम यदि इसको 43 से गुणा करते हैं तो कितना आएंगे हमारे पास 43x माइनस प्लस 43y बराबर 7 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 321। कितने आएंगे 321। ये हमें नया समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है इस वाक्य के अनुसार समीकरण 1 को 43 से गुणा करके उसके बाद क्या करना है समीकरण 2 से घटाना भी है। समीकरण 2 से यदि हम इसको घटाएंगे समीकरण 2 से इसको यदि हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास घटाइए समीकरण 2 कितना है 43x माइनस 17y बराबर 1। इसमें से हमें क्या घटाना है ये वाला समीकरण घटाइए 43x प्लस 43y बराबर 321। अब क्या करना है हमें इसको घटाना है नीचे वाले घटाएंगे तो इनके सबके चिन्ह किसमें लग जाएंगे माइनस में लग गए। तो ये तो बताओ 43 में से 43 गए कितना बचा कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे पास क्या हुआ ये माइनस के और ये माइनस का दोनों ऋणात्मक संख्या है तो क्या होगी जुड़ेगी तो ये कितना हो गया 60y बराबर इधर क्या है ये 60 किसके हैं ऋणात्मक 60 है मतलब माइनस के हैं। दूसरी बात इधर क्या है हमारे पास एक प्लस का है और 321 किसके हैं माइनस के हैं। अब यदि हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा ऋणात्मक 320। 321 नहीं होगा साथियों यहां पर 301 होगा। कितना होगा 301 होगा। यहां पर हमारे पास कितना बचेगा 300 बचेगा। कितना बचेगा 300 बचेगा। अब हमारे पास क्या बचा -60y बराबर 300। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है हमें केवल y का मान ज्ञात करना है। किसका मान y का मान ज्ञात करना है। अब यदि हमें केवल y का मान ज्ञात करना है तो बाकी संख्या को हम क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे। इधर ये y के गुणा में है तो इधर किसमें चली जाएगी भाग में। तो y बराबर हम क्या करेंगे ऋणात्मक 300 बटे ऋणात्मक 60 माइनस से माइनस कट गया 60 का भाग हमने इसमें दिया कितनी बार गया 5 बार अर्थात हमारे पास y बराबर कितना आ गया 5। y बराबर कितना आ गया 5। अब यहां पर अगली लाइन समीकरण 1 में
y का मान रखने पर। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप केवल इतना सा करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल पाओगे। केवल प्रैक्टिस से ही इतना सब कुछ होगा। साथियों अब समीकरण एक क्या था हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 7। अब यदि हम इसमें y का मान रखते हैं तो रखिए x प्लस 5 बराबर 7। अब हमें केवल x का मान याद करना है तो हम क्या करेंगे, 5 को उधर भेज देंगे, 7 माइनस 5 बराबर 2। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। जब हमारे पास x बराबर 2 और y बराबर 5 है तो क्या हम इसका मान याद कर सकते हैं, x माइनस वाई का याद कर सकते हैं। तो आप सभी साथी मुझे बताएं कि इसका उत्तर कितना होगा, x माइनस वाई बराबर कितना आएगा। अब यदि हम x माइनस वाई करेंगे 2 माइनस 5 तो कितना आएगा हमारे पास, उत्तर जो आएगा वो आएगा -3। कितना उत्तर आएगा, -3। साथियों एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें ताकि इसमें आया हुआ अगला प्रश्न आप सभी के साथ शेयर कर सको और उसको हल कर सके। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। एक बार सभी साथियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। साथियों इसी में दूसरा प्रश्न और पूछा गया था एचसीएम और एचसीएफ से संबंधित। वो प्रश्न क्या था हम देखेंगे अभी। तब तक आप सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथियों अगला प्रश्न था हमारा कि 105, 60 और 135 ये छात्र थे विज्ञान, गणित और अंग्रेजी। 3 विषयों के छात्र थे, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के 105, 60 व 35। इनके लिए कुछ कक्षों की बैठने की व्यवस्था थी। उस कक्षों में किस प्रकार बैठते थे कि उन कक्षों में केवल एक कक्ष में एक ही विषय के विद्यार्थी होते थे। दूसरी बात, ये जितने भी कक्ष में बैठे थे सब में बराबर विद्यार्थी बैठे थे। सब में कितने विद्यार्थी बैठे थे, बराबर विद्यार्थी बैठे थे। अब हमें ज्ञात करना है कि उन कक्षों की संख्या कितनी थी। बैठने के लिए कक्षों की संख्या हमें ज्ञात करनी थी। आप सभी साथियों को अगर प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो प्रश्न मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर एक बार दिखा देता हूं, एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप सभी साथी प्रश्न पढ़ सकते हैं। प्रश्न के बाद हमें ज्ञात करना है कि ये हमें बैठाने हैं किस प्रकार से कि प्रत्येक कक्ष में अलग अलग विषय के विद्यार्थी हो। दूसरी बात, सब कक्षों में इनकी संख्या बराबर हो। हम ऐसा एक ही प्रकार से कर सकते हैं, एक ही तरीके से कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, यदि हम इन सबका एचसीएफ याद कर ले। एचसीएफ का मतलब है कि उस एचसीएफ का इन तीनों में भाग जाएगा, इन सबको बांट सकते हैं और उतने कमरे हो जाएंगे। यदि हम इनका एचसीएफ याद करते हैं तो सबसे पहले 105, 60 और 135 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ याद करेंगे तो हम सबसे पहले वही भाग विधि से 135 में भाग देंगे 105 का। 105 में भाग दिया हमने, कितने बार गया, एक बार 105। बचे कितने हमारे पास 30, वापस भाग दिया हमने 105। 30 3 90, बचे कितने 15। अब भाग दिया हमने किसका, 30 में भाग दिया, 15 दूने 30। हमारे पास कुछ नहीं बचा, पूरी बार भाग किसका गया, 15 का। लेकिन इस 15 का भाग हम किस में देंगे, 60 में भी देंगे। 60 में भाग दीजिए इस 15 का। हमने भाग दिया, बताओ गया क्या पूरी बार, बिल्कुल पूरी बार भाग गया। तो जिस संख्या से इन सब में क्या चला जाए, पूरी बार भाग चला जाए, वो क्या होता है, इनका एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब हमने ये ज्ञात किया ये 15 कि यदि हम 15 के रूप में अलग अलग बच्चों को बैठाएं अलग अलग कमरे में तो ये बच्चे अलग अलग विषय से भी बैठ सकते हैं और बराबर भी बैठेंगे। अब मान लीजिए हमें कितने बच्चे बैठाने, 105, 60 और 135। हमें एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठाने हैं, एक कमरे में 15 बैठाने हैं। कितने बैठाने हैं, 15 बैठाने हैं।
अब आपको क्या याद करना है कि 105 विद्यार्थियों के लिए कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी, 60 विद्यार्थियों के लिए कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी और 135 विद्यार्थियों के लिए कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी साथ इसको भाग देकर निकाल सकते हैं। 15 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 7 अर्थात 7 कमरों की। दूसरी बार 60 में कितनी बार जाएगा, 4 बार 4 कमरों की। 135 में कितनी बार जाएगा, 9 बार अर्थात 9 कमरों की। हमें कुल कमरों पूछा है तो कुल कमरों की संख्या कितनी होगी, 7 और 4 11, 11 और 9 20 कमरों की संख्या होगी। कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 20 कमरों की आवश्यकता हमें होगी। आप सभी साथी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों अब मैं आपको एक आध प्रश्न और हल करवा दूं इनसे भिन्न। हमारे रीट में प्रश्न पूछे गए थे, आप सभी साथी देख सकते हैं। यदि हमसे प्रत्येक रीट में 2-2 प्रश्न पूछे गए तो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, कितना महत्वपूर्ण प्रकरण है और कितना ध्यान से हमें इसे पढ़ने की जरूरत है। आप सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथियों अब मैं आपको 2 प्रश्नों और हल करवाऊंगा इनसे भिन्न, ताकि आपके पास कोई सा भी प्रश्न ऐसा ना हो कि आप पढ़े ना, छूटे ना हमारे पास ऐसा कोई भी प्रश्न। इसलिए हम लगभग कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। हम 2 प्रश्न और ले लेते हैं। 2 प्रश्न कैसे, यदि हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं कि कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि घंटियां, मान लीजिए 4 घंटियां बज रही है, वो इतने इतने सेकंड के इतने मिनट के अंतराल पर बज रही है, तो दूसरी बार कितनी बार साथ बजेगी, या फिर इतने समय में कितनी बार बजेगी, ऐसा इतने समय में कितनी बार साथ बजेगी। ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है। ऐसे प्रकार का प्रश्न हम एक और हल करने जा रहे हैं कि 3 घंटियां कितने कितने मिनट के, 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती है। 15 मिनट के अंतराल से बजती है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि यदि इन तीनों घंटियों ने एक साथ बजना शुरू किया हो, शुरू में एक साथ बजी, तो दोबारा ये कितनी देर बाद एक साथ बजेगी। यदि हमसे ऐसा पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे, जितना हमारा एलसीएम होगा उतनी मिनट बाद ये घंटियां वापस एक साथ बजेगी, क्योंकि वह ऐसी संख्या होनी चाहिए, इतने मिनट बाद होनी चाहिए कि उनमें इन तीनों का भाग चला जाए। भाग जाने का मतलब है पूरी बार भाग जाए, तो तीनों एक साथ वहां पर बजेगी। हम यदि इनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करें 10, 12 और 15, तो आपको मैं बता दूं कि यदि हम इनमें से कॉमन निकाल लें, क्या निकालें, कॉमन निकालें, इन दोनों में से कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, इन दोनों में कितने आ रहे हैं, 2, इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे 10, 12, 15। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम वही भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 6 12, 15 के 15, वापस 2 का भाग देंगे, 2 3 6, वापस उतार दो, 5 15। अब हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5। वापस हम किसका भाग देंगे, 5 का, 5 एकम 5, 1 1। अब बताइए कितनी बार भाग गया, 5 3 2 2। अब हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60। कितना आ गया, 60। तो कितनी मिनट बाद वापस एक साथ बजेगी, 60 मिनट बाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये 3 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी, 3 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने माना 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा, ठीक है। इन्होंने यहां 0 से बजना शुरू किया, कहां से, 0 से बजना शुरू किया। शुरू में एक बार यहां पर 7 बजी, कितनी बार बजी, एक बार। दूसरी बार 1 घंटे बाद बजी, तीसरी बार 2 घंटे बाद बजी, और चौथी बार कितने घंटे बाद बजी, 3 घंटे बाद। अर्थात कितनी बार बजेगी, 4 बार बजेगी। कैसे बजेगी, क्योंकि एक बार जब शुरू में बजी तो कुछ भी टाइम नहीं था, 0 घंटे थे, उसके बाद 1 घंटे पर एक साथ बजी। आप सभी साथी से समझ सकते हैं। अगर आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब देंगे, आशा करता हूं। साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद एक और प्रश्न आपको समझाऊंगा और
हम ऐसे ही एडवांस तरीके के प्रश्न यहां पर सीखते चलेंगे। साथियों, आप सभी साथी कमेंट करके बताएं कि कैसी आपको कक्षा लग रही है और आप हमारी इन कक्षाओं से कितना संतुष्ट है। क्या आपको यहाँ पर कक्षा देखकर लगता है कि हम यहां से पढ़कर सिलेक्शन निकाल पाएंगे? आप सभी साथी आज कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। साथियों, अगला प्रश्न है हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और मैसेप है 13। तो ऐसे संभावित जोड़ों की संख्या ज्ञात करो। कहना क्या चाहता है ये मैं आपको बताता हूं कि किसी संख्या का गुणनफल है 2028 और मैसेप है 13। अब ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जिनका गुणनफल 2028 हो और मैसेप 13 हो? ऐसा प्रश्न याद करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे प्रश्न कह रहा है उसी के अनुरूप हमें चलना है। ये सबसे पहले कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। अब आपको मैं बता दूं, संख्याएं हमेशा मैसेप का गुणज होती है। क्या होती है? मैसेप का गुणज होती है। यदि हम माने पहली संख्या का क्या माने 13x और दूसरी संख्या क्या माने 13y, मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मैं पिछले कक्षा में आपको स्पष्ट कर चुका हूं। ऐसा हम क्यों लेते हैं? आप सभी साथी जो नए हैं पिछली कक्षा जरूर देखें। 13x 13y बराबर हमसे कह रहा है 2028। अब बताइए, अगर हमें क्या याद करना है, हम इधर एक्स वाई रख दें तो इन 13 को कहां ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब जैसे हम पक्षांतर करेंगे 13 गुणा 13, तो हम इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे, काटेंगे। काटिए, 13 एकम 13 काटा हमने, 13 एकम 13 कितने बजे? 7। 72 आए, 13 पंजे 65, 7 बचे 13 छके 78। कितने बार भाग गया? 13 का 156 बार। अब हमारे पास क्या बचा? बराबर 156/13। इसमें हम भाग दें, कितने बार जाएगा? 13 एकम 13 कितने बचे? 2 2 6 26 13 दूने 26। कितनी बार कटा? 12 बार। कितनी बार कटा? 12 बार। कितने आए हमारे पास? क्या आया? एक्स वाई बराबर 12। एक्स वाई बराबर 12। यहां तक आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या करना है? हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल 12 हो। ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल 12 हो। जैसे हो सकता है पहली संख्या 1 गुणा 12 हो, बिल्कुल हो सकता है। दूसरी बात, तीसरी संख्या हो सकती है, हमारे पास 2 गुणा 6 हो सकती है। तीसरी संख्या हमारे पास हो सकती है 3 गुणे 4। कितनी संख्या हो सकती है? सिर्फ 3 संख्याएं हो सकती है। अब इन तीनों संख्याओं में से हमें ये नहीं करना है कि इसके 3 जोड़े बनेंगे, नहीं, हमें इनमें से एक चीज और छांटनी है। क्या छांटनी है? हमें यह देखना है कि इन तीनों में से ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े हैं जिनमें केवल 1 का भाग जाता है, किसी और संख्याओं का भाग नहीं जाता। बताइए, यदि हम 1 गुणा 12 में 2 का भाग देते तो क्या दोनों संख्याओं में 2 का भाग जाएगा? नहीं। अगर हम 2 गुणा 6 में 2 का भाग देते तो जाता है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो हमें सबसे पहले ऐसी संख्याओं को काटना होगा जिनमें 1 के अलावा किसी और का भाग जाता हो। बताइए, इसमें 1 के अलावा किसी और का भाग जा रहा है क्या? नहीं। तो हमें केवल वही संख्याएं यहां पर रखनी है, अर्थात सहअभाज्य संख्याएं रखनी है जिनमें केवल 1 का भाग जाता हो और किसी अन्य संख्याओं का भाग न जाता हो। मैं किसी एक पर्टिकुलर संख्या की बात नहीं कर रहा, मैं उन दोनों संख्याओं की बात कर रहा हूं जो हमने ज्ञात करी है। 1 और 12 दोनों में, 3 और 4 दोनों में। जैसे हमारे 2 और 6 थे, इसमें किसका भाग जा रहा था? 2 का भाग जा रहा था, इसलिए मैंने इसे काट दिया। अब बताइए कितने जोड़े बने हमारे पास? 1 गुणा 12 का व 3 गुणा 4 का, अर्थात कितने जोड़े बने? 2 जोड़े। आप सभी साथी से आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो मैं आशा करूं कि आप सभी साथी ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। साथियों, एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें। हमारी आज की कक्षा यही समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे एलसीएम व एचसीएफ की एक और कक्षा में, जिसमें हम कई प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि इससे प्रश्न और किस प्रकार से हमें पूछे जा सकते हैं। आप सभी साथी
वीडियो को, सभी साथियों को वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी साथी जो भी नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो संबंधित आपको सारी सूचनाएं सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बने, शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।